जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और श्राद्धों में दोधा बुआ की कहानी जरूर सुननी चाहिए। और प्रेत पक्ष में कहानी का महत्व है, तो इसको ज़रूर सुने और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और पूरी कहानी सुनना। इसका बहुत महत्व है कहानी सुनने का। अवश्य सुने। दो बहन भाई थे, तो बहन भाई थे। वो भाई बोला कि मैं गया श्राद्ध करवाने जा रहा हूँ। तो गया जी में गया था, आपके माँ बाप के गया श्राद्ध करवाने। तो वहाँ गया श्राद्ध करवाने लगा और बहन को बुलाने के लिए कह के गया था खुद की बीवी को, भाई मेरी बहन को बुला लेना गया श्राद्ध में। भाई ठीक है। अब उसके बीवी बहन ननद को बोली कि आप है ना जो खाना खाने आ जाना, लेकिन पत्ते ही ले तो आना मत और पेड़ ही ले तो आ जाना। अब वो तो सारे दिन इंतज़ार करती रही। अब वो न तो पेड़ ही ले और न वो आए। बच्चे कहे कि मम्मी चलो खाना खाने, कि बेटे कैसे चलें, मामी ऐसे नौता दे के गई है, भाई पेड़ ही ले तो आना, पत्ते ही ले तो आना मत है। अब वहाँ तो रोने लग गई बहन, तो रोने लग गई। तो उधर भाई गया श्राद्ध करवा रहा था, पिंड भरवा रहा था। तो उनके हाथ में खूब ब्लड ही ब्लड हो गया। तो बोला कि भाई पंडितों से पूछा ये क्या चक्कर है, मेरे हाथों में ब्लड ही ब्लड कैसे हो गया। तो वो बोले कि भाई आपकी प्यारी से प्यारी है ना बहन, तो वो रो रही है, इस वजह से आपके हाथ में खून हो गए। तो कि क्या करें कि वापस जाओ और बाद में फिर दोबारा आके करवाना। तो वह वापस आ गया। घर पे आया तो उनकी बीवी बोली कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, कि भाई मेरे तो है ना जो पूरा हो गया इसलिए आ गई, आ गया मैं। तो वो बहन को बुला के आया था, आया जब कि बहन आ जाना खाना खाने के। ठीक है। अब बच्चों को लेके आ गई बहन। बहन बैठे थे। अब वो तो चावल दाल फुल्की ये सामान बना के अच्छी तरह घी डाल के और खुद के अजवाइन को खाने के लिए दी। तो वो तो थाल को ऐसे कैसे बाण जी के आगे किसका दिया। तो वो बोली कि है ना जो मैं दे रही हूँ न, तो आप ये क्यों दियो, कि कोई बात नहीं मेरे लिए वो लिया ना। दूसरी थाली तैयार करके लाई, वो भाण जी को किसका दिया, भाई तू खा ले। तो फिर बोली कि आप क्यों ये क्या कर रहे हो, इनके लिए तो रख रखी हूँ। वो चावल बनाई थी जिसका मान रख रखी थी बाण जी के लिए, ननद के लिए। तो उसको हस्बैंड को कही नहीं। अब वो जानता था भाई ये क्या कैसे नेचर की है। तो फिर बाद में तीसरी थाली सजा के लाई तो फिर वो तो बहन को दे दिया खाने को। अब वो बोली खूब गुस्सा होने लगी, ये क्या कर रहे हो, मैं तो रख रखी थी, अभी पिला देती, कि कोई बात नहीं खा लेने दे। वो तो करे पिला देती और वो कहे खा लेने दो। अब वो आगे जाके वो है ना जो एक थाली बना के लाई, तो भाई अब उनका हस्बैंड खा लिया। चलो चारों खा लिए। सो वो समझ गया कि इसकी तो नीयत खराब है बीवी की। तो उदास सा आके बैठ गया। बहन को तो बोल दिया कि वापस तो ससुराल चल जा, कि ठीक है। बच्चों को लेके वो चले गई। अब वो तो आके और उदास होके बैठ गए। भाई आप उदास होके कैसे बैठे हो, कि क्या करूं, तेरे पैर में तो आग लग गई और कुछ ही नहीं बचा, तो खाने का ही नहीं है वहाँ तो सतुना। तो कि ठीक है मैं भरती हूँ, गाड़ी लेके आ जाओ। गाड़ी लेके सारा सामान भर दिया उन्होंने। बस सामान भर के और बिस्तर ओढ़ने के बिछाने के खाना दाना सब रख दी। और खुद के बेटे को भी बिठा दी गाड़ी में, बिठा के एक डिब्बा दे दी। और ऐसे बोली कि ये पैसे हैं मेरे जोड़े हुए, तो ये ले जाके नानी को दे देना, कि ठीक है। अब वो ले गया। तो रास्ते में बहन का घर था, तो उधर घूमने लगा। और बेटा बोला कि पापा ये तो है ना जो बुआ का घर है, कि बोले मत मैं अभी मारूंगा। अब वो तो सारा सामान जाके बहन को गेट का कुंडी के बजाया, जाके बोला कि बहन गेट खोल, कि भाई ये क्या करा, कि कोई तू बोले मत, अभी तो चुपचाप सारा सामान उतार ले। सारा सामान बहन के उतार दिया, सारा उतार के और वो सारा वो डिब्बा भी लेके
और पैसे का उन बुआ को दिया है। अब वो बेटा बोला है कि नहीं नानी को दूंगा, कि नहीं बुआ को दे के चलेंगे। सारा दे दा के वो ससुराल चला गए। ससुराल चले गए तो वहाँ जाके बोले कि अरे जवाई आए हैं, खूब खातिरदारी करे कि आप उदास कैसे हो रहे हो, कि क्या करें, आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। और डॉक्टर सब जवाब दे दिए। तो बड़े बड़े पंडित ऐसे बोले हैं कि भाई आपकी बेटी जब भी सही हो सकती है जब आपकी सास है ना जो काले गधे पे बैठ कर काला मुँह करके आए, जब तो आपकी बेटी ठीक हो जाए ना तो ये ठीक नहीं होएगी। तो वो कही कि कोई बार रात को आए। तो वो बोली भाई ठीक है आ जाऊँगी, क्या करूँ। तो काला मुँह करके काले गधे पे बैठ के आ गई। आई तो आके गेट बजाई, बजाते गेट खोली तो काला मुँह दिखा। तो उनकी बेटी है ना जो पत्थर फेंकने लगी। तो वो बोली करे बेटी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो वो बोली कि ये क्या चक्कर है, ऐसे काला मुँह करके क्यों आई है, कि मेरे को तो जवाई गए थे जो ये बोला कि आप है ना जो काले गधे पे काला मुँह करके आना, आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है। कि माँ मैं तो सही हूँ, मेरी तो कोई ना तबीयत ख़राब है। तो किस सामान तो मेरे तो कुछ ही लेके नहीं गए, मेरे को सामान की क्या ज़रूरत थी। तो फिर बेटा बोला कि माँ सारा सामान बुआ के उतार दिए। तो कि वो बोली कि है ना जो मेरे जोड़े हुए पैसे भी बुआ के ही दे दिए। अरे मैं तो जानती थी असी ये है ना जो ऐसे ही निकलेंगे बन की जेवड़ी निकलेंगे। तो वो बोला आज बहन बोला कि मैं भी जानता था अस मेरी बहन को ये क्या चाहती है, क्या देगी, ये भी सण की जेवड़ी है। तो इस वजह से सारा दे के मेरी बहन को आया हूँ। मेरी क्या कमी है, मेरे खूब है। और मेरी बहन को मैं गया श्राद्ध करवाने गया, मेरी बहन को बाणजे की आत्मा दुखाई है। तो इस वजह से मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो ये भगवान बातचीत बड़ों घरों की रीत, इस घर की पकड़ लो बीत। और पितृपक्ष में दोदा बुआ की कहानी जरूर सुननी चाहिए। ये दोदा वो बोली कि सारा ये सामान दोदा बुआ की छाती में दिया है कि कोई बात नहीं, अब मेरे तो खूब दे रखा भगवान। और सब काम से ठाट हो गया। ये भगवान उनको जैसे दिया बहन को दिया, वो भाई का मन बदला बढ़िया किया, जैसे बहन को दिया सबको ही देना कहता ने सुनता ने और करा देता। जय हो पितृ भगवान की जय हो।